किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर मिशुल जीनस एबीएस की तरफ से आज आपके समक्ष फिर से नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे, जो कि आज हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ इम्पेंडिंग पार्चुरेशन। कि जब भी हमारा पशु गाभिन होता है, जब वो काविंग करता है, बच्चा देता है, तो बच्चा देने से पहले कौन कौन से साइंस वो शो करता है, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ, अब जो है हमारा पशु जो है बच्चा देने वाला है, और जो बच्चा देने का समय उसका सही टाइम आ चुका है। तो उन साइंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा टॉपिक की लेंगे कि इन साइंस के बारे में जानना क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जानना पड़ेगा इसके, कि किसी भी फार्म पे कोई भी काविंग सक्सेसफुल कब होती है। वो फार्म पे मान लीजिए आप, हमारे पास 20 एनिमल्स हैं जो कि रिसेंटली काविंग जिनकी होने वाली है, जो बच्चा देने वाले हैं। तो हम अपने फार्म पे सक्सेसफुल काविंग उसमें कैसे कर सकते हैं कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनको हम बिल्कुल विदाउट किसी मोर्टेलिटी के, विदाउट उनके किसी अर्ली डेथ के, उनको हम सब बच्चों को बचा सकें। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है अच्छी प्लानिंग और हार्ड वर्क। तो जब भी हम अपने फार्म को अच्छे से मैनेज करते हैं, अच्छी प्लानिंग से हम बिल्कुल मैनेजमेंट उसकी अच्छी करते हैं, तभी एक सक्सेसफुल काविंग अपने फार्म पे हम कर सकते हैं। और जिन बच्चों की, बच्चियों की या बछड़ों की जो काव्स हमारे आने थे, उनकी हम एक काफ क्रॉप साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अपोजिट अगर हम बात करें, या हमारे फार्म पे अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी कि उन साइंस के बारे में, जिन जो जब काविंग पशु, कोई भी पशु काविंग करता है या पार्चुरेशन करता है, उस टाइम के कौन कौन से उनके साइन शो होते हैं, अगर हमें उनकी नॉलेज नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हम उस इम्पॉर्टेंट टाइम को, जो कि एक प्रीशियस टाइम होता है, उसको हम मिस कर देंगे। काविंग से पहले पशु को बहुत ही एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, उस पे हमें खास ध्यान देना पड़ता है। तो उन साइंस के बेसिस पे, जो कि काविंग से पहले पशु शो करता है, उनके बेसिस पे हमें हाँ पता लगता है कि हाँ, अब हमारा पशु 1 या 2 दिन में बच्चा देने वाला है। तो हमें उस पे एक अलग से हम उस पे अटेंशन दे सकते हैं, उसकी अलग से 1 या 2 दिन के लिए अलग केयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर उन साइंस के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हम उस इम्पॉर्टेंट टाइम को मिस कर देंगे, और हम प्रॉपर मैनेजमेंट उस पशु को जिसने बच्चा देना है वो नहीं कर पाएंगे। और उस केस में क्या होगा, ज़्यादा चांसेस होंगे कि उस एनिमल में जब वो बच्चा दे देगा उस टाइम पे डिस्टोकिया हो सकता है, या डिफ़िकल्टी इन बर्थ जिसको हम बोलते हैं, बच्चा फंसने की समस्या, वो हो सकता है। और डिस्टोकिया कहीं ना कहीं आगे जाके काफ की मोर्टेलिटी भी करता है। अगर ज़्यादा देर तक डिस्टोकिया हुआ, बर्थ में डिफ़िकल्टी हुई, तो कहीं ना कहीं हमें काफ मोर्टेलिटी भी वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, और उससे हमारी जो काफ क्रॉप साइकिल है वो सारी बिगड़ जाती है। जहाँ पे हमारे मान लीजिए 20 हेल्दी काव्स काविंग होनी थी, 20 हेल्दी काव्स आने थे वहाँ, वहीं 10 या 12 हमारे हेल्दी काव्स हम प्राप्त कर पाते हैं, और बाकी 8 से 10 की हमारी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो इसलिए पुअर मैनेजमेंट जो है, और पुअर नॉलेज जो है साइंस की, ये सारी जो है काफ क्रॉप साइकिल को हमारी ख़राब करती है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे, साइंस ऑफ इम्पेंडिंग पार्चुरेशन। तो मेजर साइंस हमें क्या देखने को मिलते हैं जब भी किसी पशु की काविंग होने वाली होती है, उससे 1 या 2 दिन पहले, या 1 या 2 दिन वीक से लेके 1 या 2 दिन पहले तक कौन कौन से साइंस पशु शो करता है। तो हमें, अगर हम अडर और वल्वा की बात करें, तो अडर में हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। अडर जो है प्रॉपर वो बना देता है एनिमल 1 से 3 वीक पहले, जब भी उसकी काविंग होनी होती है, उससे पहले उसकी अडर की ग्रोथ हो जाती है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ से पशु यूरिनेट करता है, वल्वर स्वेलिंग वहाँ पे उसको, या रेडनेस वल्वा की हमें देखने को मिलती है पार्चुरेशन से 1 से 2 वीक पहले। दूसरी बात, जो भी गाय या जो हमारी बछड़ियाँ प्रेग्नेंट होंगी, वो 1 वीक पहले, 1 सप्ताह पहले काविंग से उनमें रेस्टलेसनेस होने लगेगी। वो एक जगह पे बैठी नहीं रहेंगी, और अपने आप को बाकी सारे हर्ड से, बाकी बाड़े से आइसोलेट करना स्टार्ट वो कर देती हैं। दूसरी चीज़, जब भी उनकी काविंग को 1 वीक या 1 वीक से कम टाइम बचेगा, उनमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उनको एब्डोमेन में ऐसा होगा, या उनको, आपको एहसास होगा कि उनको कहीं ना कहीं एब्डोमिनल पेन हो रही है, और वो कहीं ना कहीं अपनी बेली को किक करना स्टार्ट कर देगी। दूसरी चीज़, उनका जो टेल हेड होता है, पूंछ का जो हिस्सा होता है, ऊपर रेज होने लग जाता है, और साथ साइड के जो लिगामेंट्स होते हैं
वहाँ आप टेल के साइड में देखेंगे, वहाँ पे उनको डिप्रेशन या गड्ढे जैसे पड़ जाते हैं। तो ये सारे के सारे साइंस जो हैं पार्चुरेशन के टाइम हमें एनिमल से 1 से 2 वीक पहले देखने को मिलते हैं। अगर आप इस फोटोग्राफ को देखेंगे तो पहले फोटो में अगर हम देखें तो टेल हेड के आसपास के जो लिगामेंट्स हैं उनकी जो है रिलैक्सेशन हो चुकी है, उसकी वजह से वहाँ पे डिप्रेशंस पड़ गए हैं। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट साइन है, इससे हमें पता लगता है कि हाँ, हम हमारे पशु जो है विद इन 1 वीक जो है उसकी काविंग होने वाली है डिप्रेशंस देख के। दूसरी चीज़ आप देखेंगे अडर की ग्रोथ जो है बिल्कुल 1 सप्ताह पहले वो पूरा अडर बना देगा और टीथ से मिल्क जो है ऊज आउट होना लग जाएगा, मिल्क जो है बाहर निकलने लग जाएगा। दूसरी चीज़ अडर की तो ग्रोथ उसमें होगी होगी, साथ में वल्वर स्वेलिंग और वल्वर रेडनेस भी हमें उसमें पशु में देखने को मिलेगी 1 से 2 वीक पहले पार्चुलेशन से। और वो टेल का पिछला जो हिस्सा है उसको रेस करके रखना स्टार्ट कर देगा। और दूसरी बात जो कि सर्वाइकल प्लग जो कि प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलता है, उसकी लिक्विफेक्शन जो है लास्ट स्टेज में होने लगती है। तो 1 वीक पहले सर्वाइकल जो प्लग है उसकी लिक्विफेक्शन की वजह से पीछे से हमें उसके वल्वर रीजन से डिस्चार्ज बाहर आता हुआ दिखता है। तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब हमारा पशु विद इन 1 वीक जो है उसकी काविंग होने वाली है। अब अगर हम स्टेजेस की बात करें तो पार्चुरेशन की पहली स्टेज होती है प्रेपरेटरी स्टेज। तो प्रेपरेटरी स्टेज में क्या होता है कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो गायों में हमें 4 से 8 घंटे देखने को मिलती है और हीफर्स में 6 से 12 घंटे तक की इसकी ड्यूरेशन होती है। तो इस टाइम पे हमें क्या क्या साइंस पहली स्टेज में मिलेंगे? पशु जो है नर्वस होना स्टार्ट हो जाएगा और वो बाकी बाड़े से, जैसे हमने बात की, हर्ट से आइसोलेट अपने को करने लग जाएगा और उसकी जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और दूसरी बात, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस के बाद उससे उसकी अडर की डेवलपमेंट भी होना पूरी होगी होगी और उससे क्लोस्ट्रम जो है बाहर पूरे ड्रिप्स की फॉर्म में ऊज आउट होने लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा दूध जो है थनों से अपने आप चलने लग जाएगा। और जैसे कि आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, पहला वाटर बैग जो होता है वो भी एनिमल का इस पहली स्टेज में, पार्चुरेशन की स्टेज में, हमें वाटर बैग उसके वल्वर रीजन से बाहर आता हुआ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे साइंस जो हैं प्रेपरेटरी स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं। और ये गाय में 4 से 8 घंटे तक की स्टेज होती है और हीफर्स में 6 से 12 घंटे तक का टाइम ये पूरी स्टेज जो है अपने आप को कंप्लीट होने में लेती है। दूसरी स्टेज की अगर हम बात करें, पहली स्टेज जब खत्म होती है तब स्टार्ट होती है दूसरी स्टेज। इसमें जो है काफ की डिलीवरी हमें देखने को मिलती है। तो इसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है? गाय में लेस देन 1 आवर ये ड्यूरेशन होती है, 1 घंटे के अंदर अंदर ये स्टेज खत्म हो जाती है। और हीफर्स में 1 से 4 घंटे तक ये स्टेज लेती है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि गाय या जो हमारी बछड़ी होगी वो फ्रिक्वेंटली स्ट्रेन करने लगेगी, कॉन्ट्रैक्शंस उसमें इंक्रीज हो जाएंगी। और जब भी उस पशु में नॉर्मल पार्चुरेशन होगी, नॉर्मल काविंग होगी, तो सबसे पहले हमें काफ का जो मुंह है और उसकी जो 4 लेग्स हैं, आगे वाली जो टांगे हैं, वो वल्वर एरिया से बाहर आती हुई दिखाई देंगी। तो स्टार्टिंग के 60 से 70% टाइम में ये दो चीज़ें हमें बाहर आती हुई दिखेंगी। लास्ट के 30% टाइम में पीछे की टांगे और पीछे की टेल का हिस्सा जो बाहर आ जाएगा। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस गाय में 1 घंटे में ख़त्म हो जानी चाहिए और हीफर्स में 1 से 4 घंटे तक ये सारी स्टेप जो है ख़त्म हो जानी चाहिए। और फाइनली जब ये सारे 4 लेग्स, बच्चे का हेड, हाइंड लेग्स और टेल सारा पार्ट बाहर आ जाता है तो बच्चे की जो पूरी डिलीवरी हो जाती है। तो अगर ये स्टेज 4 घंटे से ज़्यादा का समय ले रही है, गाय या हमारी बछड़ी 4 घंटे से ज़्यादा का समय अगर इस स्टेज में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सचेत हो जाना चाहिए। आपको किसी भी वेटनेरियन को बुलाना चाहिए अगर ये स्टेज जो है 4 घंटे से ज़्यादा का समय लेती है। तो ये बहुत ही एक जिसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल एक्यूट स्टेज होती है। और इस कंडीशन को अगर हैंडल नहीं किया जाए, इमरजेंसी कंडीशन को, तो कहीं ना कहीं हम बच्चे को भी खो सकते हैं और उसकी मदर को या जो फीमेल एनिमल है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। और काफ की मोर्टेलिटी स्टेज में बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ये स्टेज 4 घंटे से ज़्यादा एक्सीड करती है तो बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन को समझते हुए आप वेटनेरियन को अपने फार्म पे जल्दी से जल्दी बुलाएं, ताकि हम इस बच्चे को और उसकी माँ को, दोनों के सर्वाइवल रेट को इंक्रीज कर सकें, बढ़ा सकें। तीसरी स्टेज होती है पार्चुरेशन की, एक्सपेल्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो पहली स्टेज हमने देखी 6 से 12 घंटे लेती है, दूसरी स्टेज 1 से 4 घंटे लेती है,
फिर आती है तीसरी स्टेज, जिसमें कि पहले वाटर बैग बाहर आया फर्स्ट स्टेज में, दूसरी स्टेज में बच्चा बाहर आया, तीसरी स्टेज में प्लेसेंटल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका एक्सपल्शन होती है, वो बाहर निकलती हैं। तो इसकी ड्यूरेशन जो है गाय और बछड़ियों में 1 से 12 घंटे तक का समय लेती हैं। विद इन 1 आवर भी कई गाय जो है प्लेसेंटा एक्सपेल कर देती हैं, और कई गायों में 12 घंटे तक का समय भी प्लेसेंटा एक्सपेल करने में लग जाता है। तो इस बेसिकली स्टेज में क्या होता है कि गाय या हमारी जो बछड़ियाँ, उनकी स्ट्रेनिंग और कंट्रैक्शन जो है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से यूट्रस जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा अंदर का प्लेसेंटल टिश्यू को डिटैच करेगा अपने से और उसको एक्सपेल करने में मदद करेगा। अगर ये स्टेज 12 घंटे से ज़्यादा एक्सीड करती है तो भी ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, मैनुअली थोड़ा सा पोर्शन बाहर आया होता है और उसको मैनुअली खींच के प्लेसेंटा को निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैनुअली हमने कभी भी इस स्टेज में प्लेसेंटा को रिमूव नहीं करना है। उस केस में क्या होता है कि जब भी आप मैनुअली उसको रिमूव करने की ट्राई करेंगे तो उस केस में कुछ पोर्शन जो है यूट्रस में प्लेसेंटा का अंदर रह जाता है और वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की फॉर्म में सर्व करता है। और जो थोड़ा सा पोर्शन प्लेसेंटा का अंदर अटैच रह जाएगा वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन अंदर करेगा और बहुत ही सीवियर मेट्राइटिस, जिसको हम बोलते हैं बच्चेदानी का इन्फेक्शन, उसमें सारी पस भर जाती है, एनिमल में फीवर आ जाता है और एनिमल विद इन 6 to 12 आवर जो है कोलैप्स भी कर जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये स्टेज 12 घंटे से ज़्यादा टाइम लेती है तो आप वेटनेरियन को कंसल्ट करें, वो अकॉर्डिंगली इसकी ट्रीटमेंट बताएगा। इसमें कैल्शियम थेरेपी हम दे सकते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज़ हम इसमें करते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हम इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ, मैनुअली बिल्कुल भी हमने प्लेसेंटा को रिमूव नहीं करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान हमने रखना है। तो धन्यवाद, आज का मेरा टॉपिक ये ख़त्म होता है। थैंक यू।